Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about a rational method for peak runoff estimation. Estimation of peak runoff rate and volume for या थ्रो रैशनल मेथड्स. हमने देखा था SCS कर्व नंबर मेथड, उससे भी हमने क्या निकाला था, पीक रन ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है, सिमिलर हम इससे जो रेशनल मेथड है इससे भी हम पीक रन ऑफ रेट कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पीक रन ऑफ एस्टिमेशन क्यों पढ़ रहे हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, तो किसी भी ब्रिज, कल्वर्ट्स, वाटरवे एंड स्पिलवे ऑफ डैम्स एंड एस्टिमेशन ऑफ स्काउर एट अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इनको अगर डिज़ाइन करना है तो हमें पीक, जो फ्लड पीक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि रन ऑफ पीक क्या है या फ्लड की पीक वैल्यू क्या है. तो टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्लड पीक, टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड पीक हमारे पास कुल 4 मेथड्स हैं जिससे हम फ्लड जो पीक है, ये जो पीक ऑफ रन ऑफ है, उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं. जैसे जो हमारे कोर्स सिलेबस में है रैशनल मेथड, ठीक है, उसके बाद है एम्पिरिकल मेथड, फिर है यूनिट हाइड्रोग्राफ टेक्निक्स, और एक है फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी. फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी. ठीक है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, रैशनल मेथड. तो आइए हम देखते हैं रैशनल मेथड. तो यदि जब रेनफॉल स्टार्ट होती है, तो जब हम रैशनल मेथड की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि रेनफॉल यूनिफॉर्म है और वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत लंबे समय से रेनफॉल हो रही है. ठीक है, तो एक कोई भी बेसिन हम या कोई भी कैचमेंट हम कंसिडर करते हैं जहाँ हमको रैशनल मेथड से पीक रन ऑफ एस्टिमेट करना है. तो हमें पता है कि जब रेनफॉल स्टार्ट होती है तो क्या होता है, रन ऑफ जो होता है वो सबसे पहले जीरो होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है ग्रेजुअली. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करता है. ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करता है. उसके बाद फिर जब बारिश ख़त्म होती है तो फिर से वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है और फिर जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो द रन ऑफ इंक्रीजेज एज मोर एंड मोर फ्लो फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ द कैचमेंट रीच द आउटलेट. यदि एक वाटर शेड है, इसको ऐसे फिगर से समझते हैं. ये वाटर शेड है, ठीक है, और ये यहाँ पे आउटलेट है. ये क्या है, आउटलेट. तो और तो ये जो कैचमेंट आपको दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, शायद ना दिख रहा हो. ठीक है, तो इस कैचमेंट में जो सबसे दूर वाला पार्ट है, जो सबसे क्या बोलते हैं, फारदेस्ट पार्ट है जो ऑफ द कैचमेंट,
तो यहाँ पे वाटर की जो ड्रॉप है, ये जो वाटर की जो ड्रॉप है ना, ये यहाँ से इस सिंगल आउटलेट तक पहुँचने में जितना समय लगाता है, जो सिंगल आउटलेट है दिख रहा है यहाँ पे आउटलेट, तो इस पूरे कैचमेंट में जो सबसे दूर वाला पार्ट है, जो फारदेस्ट पार्ट ऑफ द कैचमेंट है, तो इस यहाँ पे अगर वाटर है, यहाँ पे वाटर की ड्रॉप है, तो यहाँ से इस आउटलेट तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टीसी बोलते हैं, टीसी, और इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टीसी। तो यही बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी आप समझ गए, ठीक है। तो it is obvious that if the rainfall continues beyond TC, यदि रेनफॉल कंटिन्यूस हो रही है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के टाइम से भी ज़्यादा, या टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के टाइम से और मतलब ज़्यादा हो रही है, मतलब इसको कैसे समझें, जैसे कि 5 मिनट का समय लगता है, मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 5 मिनट है और रेनफॉल 5 मिनट से भी ज़्यादा हो रही है, ऐसे समझें इसको। तो यदि रेनफॉल कंटिन्यूस हो रही है बियॉन्ड टीसी, द रन ऑफ विल बी कांस्टेंट। यदि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा रेनफॉल हो गई, मतलब 5 मिनट अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है या आधा घंटा है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी रेन की ड्रॉप को इस सबसे दूर वाला जो पार्ट है, फारदेस्ट पार्ट ऑफ द कैचमेंट से इस सिंगल आउटलेट तक, जो कि बहुत सारी स्ट्रीम से होता हुआ आएगा, तो यहाँ तक आने में, इसको बाहर निकलने में यहाँ से इस कैचमेंट से जितना समय लगता है, यदि उससे भी ज़्यादा समय बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगा रन ऑफ। आया समझ में? फिर से समझते हैं। यदि ये जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कोई ड्रॉप है वाटर की, इस वाटर को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लग रहा है, जैसे आधे घंटे लग रहा है, तो आधे घंटे से भी ज़्यादा अगर रेनफॉल हो गई है, तो क्या होगा, रन ऑफ जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगा। कब? जबकि रेनफॉल जो हो रही है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में तो पीक वैल्यू हमें मिल जाएगी रन ऑफ की। रन ऑफ की पीक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? द पीक वैल्यू of the runoff is given by QP is equal to CAI for T greater than or equal to TC। ये कब? जब हमको रन ऑफ की वैल्यू मैक्सिमम या कांस्टेंट कब मिलेगी? कांस्टेंट कब मिलेगी? जब टी, जो टाइम ऑफ रेनफॉल है या ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है, वो बड़ा होगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से, या उसके इक्वल भी हो सकता है, तभी कांस्टेंट होगी ना। हमें कांस्टेंट चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई मुझे लगता है आप लोगों को। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस पे, ठीक है। क्या फॉर्मूला आ गया था हमारे पास? QP इज इक्वल टू CAI फॉर T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TC, वेयर C क्या है? C इज द कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। C क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, जिसको हम रन ऑफ अपॉन रेनफॉल भी बोल सकते हैं, ठीक। ए क्या है? एरिया ऑफ द कैचमेंट,
पता ही है आप लोगों को। ए क्या है, एरिया ऑफ द कैचमेंट, ठीक है, ए भी पता चल गया, एरिया ऑफ द कैचमेंट। एंड आई, आई क्या है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ रेशनल मेथड। ये एक बेसिक इक्वेशन है रेशनल मेथड की, ठीक है। अगर हम किसी यूनिट के टर्म में लिखें इसको, जैसे कि क्यूपी, क्यूपी को हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में, है ना। रन ऑफ, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है इसका तो कोई यूनिट नहीं होती। ए हम स्क्वायर किलोमीटर में लें, और यदि आई जो कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, मीन इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन है, mm/r में लें इसको, फॉर अ ड्यूरेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन TC, एंड एन एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी P। तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ये कैसे बन जाएगा, देखिए, QP इज इक्वल टू 1/3.6। ये कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हम सभी को एक पर्टिकुलर यूनिट में ले रहे हैं, CITC P इंटू A। आई कब, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कब, जबकि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो रेनफॉल, ठीक है। तो वेयर QP इज इक्वल टू पीक डिस्चार्ज, QP इज इक्वल टू कितना, पीक डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। C पता ही है आपको क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, बताने की फिर से जरूरत नहीं है। ITC P का देख लेते हैं। ITC P मतलब द मीन इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, द मीन इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो द मीन इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन mm/r में, फॉर अ ड्यूरेशन इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड एन एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी P। और फिर ए क्या है, ए ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ड्रेनेज एरिया और इसके पहले हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ कैचमेंट, ये दोनों सेम चीज़ है। ड्रेनेज एरिया मतलब एरिया ऑफ कैचमेंट है, ये पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया है हमारा, ठीक है। ये जो कैचमेंट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया है। और कभी भी कैचमेंट से एक सिंगल आउटलेट के थ्रू ही वाटर बाहर आता है, सिंगल आउटलेट होता है इसका सिर्फ, तभी हम स्टडी के लिए जो भी कैचमेंट कंसीडर करते हैं उसमें एक सिंगल आउटलेट ही कंसीडर करते हैं। So the use of this method to compute QP, मतलब ये मेथड को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ QP। QP क्या है, पीक रन ऑफ रेट। क्या है QP, QP क्या है, पीक रन ऑफ एस्टिमेशन, ये पीक रन ऑफ वैल्यू
तो इसमें हमको 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स? एक तो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, ठीक है, दूसरा ITCP मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन mm/h में, और थर्ड जो हमारा पैरामीटर है वो है ड्रेनेज एरिया। इससे हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि TC हम कैसे कैलकुलेट करें, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। There are a number of empirical equations available for the estimation of the time of concentration। जैसे कि जो US में होता है, US प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं फॉर स्मॉल ड्रेनेज बेसिन, एक मतलब एम्पिरिकल इक्वेशंस हैं जो हम देखेंगे। किरपिच इक्वेशन भी है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो हम देखेंगे आगे, है ना। तो जिसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर हम लेंगे कि ये जो है, ये वाटर जो है किस पाथ से होते हुए यहाँ तक सिंगल आउटलेट तक आया है, और उस पाथ की अगर हमको लेंथ पता है, ठीक है, और स्लोप पता है कैचमेंट का क्या स्लोप पता है, यहाँ से इस पॉइंट का इस पॉइंट से स्लोप अगर ये पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? किरपिच इक्वेशन से, ठीक है। फिर हम रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करें, यदि हम रेनफॉल इंटेंसिटी, तो रेनफॉल इंटेंसिटी का भी एक फार्मूला होगा, एक रिलेशनशिप है जो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट भी हम देखेंगे कि कैसा निकालते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।